Hi guys, welcome to my channel. This is the first lecture series on Introduction to Literature. In this lecture, we are going to talk about etymology of literature and different definitions of literature. Now, let's get started. First of all, the etymology of literature. Etymologically, the word literature is derived from the Latin word literatura, means writing, grammar, or a form. Proper definition according to this language: writing form with letters के ऐसा लिखा हुआ वर्क जो के हरूफ पर मुश्तमिल हो. Anything which is in written form is called literature. कोई भी चीज़ जो कि एक रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो इसे लिटरेचर कहा जाता है. Now we will discuss different definitions of literature. The first and most important definition of literature is the reflection of life. Means लिटरेचर हमारी ज़िंदगी का एक अक्स है. कोई भी लिटरेरी वर्क जो कि हमारे सामने हो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस नावल और अ ड्रामा. उस ड्रामे को या नावल को आफ्टर रीडिंग हम क्या एनालाइज करते हैं कि ये लिटरेचर किस एरा में लिखा गया है या इस ऑथर के इस वर्क को लिखने का क्या मोटिव है. जिस भी एरा में जो भी वर्क लिखा गया हो वो उस सोसाइटी के लाइफ को रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है. इसीलिए कहा जाता है लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. द सेकंड डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. लिटरेचर को ह्यूमन हिस्ट्री का रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिटरेचर को ऑथर अपने एरा में लिखता है और उसके लिखने के बाद अपकमिंग जनरेशन ही उस वर्क को रीड करती है. तो इससे हम उस एरा की हिस्ट्री मालूम होती है कि उस एरा में या उस सोसाइटी में उनका सोशल एंड पॉलिटिकल क्या सिचुएशंस थी, वो हम लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं. The third definition of literature is the bridge between readers and writers. Literature readers और writer के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है. ऑथर फॉर इंस्टेंस कोई भी नावलिस्ट जो थीम जिस मोटिव को लेकर अपना वर्क लिखता है उसका कोई ना कोई एम ज़रूर होता है अपनी पब्लिक या रीडर्स को अपने ख्यालात से आगाह करने के लिए. तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करता है, जैसे कि वो अपनी राइटिंग के ज़रिए अपने रीडर्स को अपने ख़यालात बताने की कोशिश करता है. इसीलिए आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर हम ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिटरेरी वर्क से ही देख सकते हैं कि कोई भी ऑथर या उसका माइंडसेट या उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो कि वो अपनी रीडर्स को कन्वे करना चाहता है वो क्या है. इसीलिए लिटरेचर को एज अ टूल या ब्रिज यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज़ लिटरेचर रिफ्लेक्ट द रियल लाइफ ऑफ एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज. लोगों के कोई भी तजर्बात जो कि वो अपनी सारी ज़िंदगी में करते हैं या उस सोसाइटी के पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, कोई भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लैंग्वेज और टर्म्स और इमेजिनरी वर्ड के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जिसे कि हम लिटरेचर कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज़ लाइक अ मिरर ऑफ सोसाइटी. लिटरेचर एक सोसाइटी का मिरर होता है. जिस भी एरा में कोई भी लिटरेचर लिखा जाए वो उस सोसाइटी के अक्स को ज़रूर ज़ाहिर करता है. जैसे कि वर्ल्ड वॉर के एरा में कोई भी लिटरेचर लिखा गया हो तो उनकी राइटिंग्स में वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं. जैसे कि T.S. एलियट की पोइम द वेस्टलैंड वर्ल्ड वॉर 1 को और उसकी डेंजरस सिचुएशंस को शो करती है.
इसी तरह वर्ल्ड वार 2 के बाद लिखा गया लिटरेचर उस दौर की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल और सोशल इशू ही होगी. So guys, in this lecture we covered different definitions of literature. I hope you will understand in a better way and upcoming videos on other points related to literature. Thanks for watching and stay with me.